गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ये काउंसलिंग की डेट इनकी आपकी है जो 17 अक्टूबर यानी कल है। आज मैं वीडियो दिन में बना नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। और आपका टाइमिंग है 11 AM टू 12 नून। ठीक है दोस्तों, ये कितने नाम है आप देख लीजिए। जनरल में सिलेक्शन हुआ है श्रद्धांजलि सैसिनी, ये ओडिशा से हैं, जयमन जोनी केरला से हैं और प्राशी सौम्या ये वेस्ट बंगाल से हैं। परसेंटेज आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्रम संख्या है, ये नेम है, ये जो मेल फीमेल है, और ये आपकी कैटेगरी है, ये स्टेट है, और ये पिताजी का नाम है, और ये आपका जो मार्क्स हैं आपके ये। ठीक है दोस्तों। और ओबीसी कैटेगरी में सुधांशु शेखर महंता ओडिशा, पंकज कुमार यादव बिहार से। और एससी कैटेगरी में जगन्नाथ प्रसाद जेना और रश्मि बाला पात्रा, ये दोनों उड़ीसा से हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से सोना मारिया थॉमस, इनका सिलेक्शन हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और जो ये देखिए 3 2 5 2 7 एक 8 जनों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वेटिंग वाले कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आए नहीं थे, फिर से वेटिंग लिस्ट निकाली है। उनकी भी कल ही काउंसलिंग है, 17 तारीख को 12 बजे बाद काउंसलिंग हो जाएगी इनकी। 12 बजे तक तो आपकी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की चलेगी, और जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनकी होगी उनकी भी 11 से 12 बजे तक ही होगी। कारण क्या है कि कैंडिडेट बहुत कम है, 8 कैंडिडेट हैं, पता लग जाएगा आए हैं कि नहीं आए हैं, तो हाथों हाथ ये आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। ये देखिए टाइम आपका टाइम भी वही है, 11 टू 12 नून। ये देख लीजिए 11 AM टू 12। और डेट है आपकी 17 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों। तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है ना, आपको भी कल ही आपकी काउंसलिंग भी कभी कल ही है। ये तो सेलेक्ट जो वेटिंग लिस्ट में है वो भाद्रा वीजी केरला, गुरमीत परमार मध्य प्रदेश, सुचित्रा पाणिग्रही ओडिशा, रुपेश कुमार साहू ये भी ओडिशा से। ऐसी कैटेगरी में सौम्या रंजन परिदा है ओडिशा से, और आमना शैफी ये मध्य प्रदेश से ईडब्ल्यूएस में है। तो ये जो 6 कैंडिडेट लिए हैं ये वेटिंग भी लिए हैं, और कोई नाम यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों आपको जो वेटिंग लिस्ट में है कैंडिडेट उनको भी काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल आरआईई भोपाल में एक काउंसलिंग और है, वो भी बता देता हूँ। बीए बीएड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेकंड काउंसलिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो इसमें सोनल नंद का नाम आया है, एससी कैटेगरी से है। रोहित कुमार नंद की पुत्री हैं, एससी से हैं। और वेटिंग लिस्ट में नाम है सुनील कुमार अहिरवार। ठीक है। तो ये 2 नाम हैं, तो आपको भी काउंसलिंग में जरूर जरूर भाग लेना चाहिए। तो ये दूसरे कैंडिडेट हैं, एससी के तो हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश के हैं। क्योंकि ये सीट है ना छत्तीसगढ़ की है, आप देख रहे होंगे यहाँ छत्तीसगढ़ की सीट है यहाँ। तो छत्तीसगढ़ की सीट के पर कोई नहीं आता है, तो छत्तीसगढ़ एससी की सीट पे तो फिर एमपी को चली जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता दिया है। अब आपको बताता हूँ आरआई मैसूर के बारे में। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ आरआई अजमेर में जो वेटिंग लिस्ट में आए हैं कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमें काउंसलिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो दोस्तों, चांस लेना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं, एडमिशन इधर उधर ले लिया है, तो आपका वेटिंग लिस्ट में भी है, तो आपको पूरा पूरा चांस लेना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। ये कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि हमारा हो गया है, वेटिंग में 5वें 6ठे 7वें नंबर पे थे, उनका भी सिलेक्शन आरआईई भुवनेश्वर में हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है जो बात है वो ये है कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। तो आपको ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ये आपको काउंसलिंग के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लिस्ट है, वो आपको counseling@riebhopal.in इसके ऊपर भेज देने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देख लीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर गूगल मीट लेंगे, जब फी सबमिशन के बारे में यहाँ इंस्ट्रक्शन है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो टोटल फी है यहाँ भी दे रखी है। जनरल ओबीसी हॉस्टल में रहने वाले 24,175 है। और जनरल ओबीसी नॉन हॉस्टलर है उनके लिए 13,175 है। SC ST PH इनको 5,000 की छूट मिलती है, आपको पता ही है इसमें ट्यूशन फी में। और ये आप यहाँ देख लीजिए, चौथे नंबर का पॉइंट है, यहाँ आपको ये यहाँ पीला कर रखा है,
The counseling will be held on 17th of October 2022, Monday at 11 a.m. for the selected waitlisted candidate through online meet.google.com। ये जो लिंक दे रखा है ना, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आरआई भोपाल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो ये फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो हॉस्टल की मेस फीस का भी दे रखा है। अब मैं आरआईई मैसूर के बारे में बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये आरआईई मैसूर की वेबसाइट है। तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट निकली है, अब वेटिंग लिस्ट लास्ट में निकली है इनकी, तो ये 14 अक्टूबर को निकला एडमिशन अनाउंसमेंट डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये इसको इस पे आपको नहीं जाना है, ये आपसे जो वर्किंग टीचर्स हैं उनके लिए होता है। तो बीए बीएड वेटिंग लिस्ट है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। एमएससी एड मैथमेटिक्स वेट लिस्ट, बीएससी बीएड सीबीजेड वेट लिस्ट, पीसीएम की भी डाल दी है, एमएससी एड फिजिक्स की भी डाल दी है, केमिस्ट्री की भी डाल दी है। सारी वेटिंग लिस्ट है मैंने डाल दी है। आप उसके अकॉर्डिंग देखो आपको कैसे खोलनी है इसको। तो यहाँ आप ये क्या करेंगे, इस पे गए और ऑल न्यूज है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो सारी जो चीजें हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। ये देख लीजिए, ये बीए बीएड वेटिंग लिस्ट आ गई, और एमएससी एड फिजिक्स की आ गई, एमएससी एड मैथमेटिक्स की आ गई, एमएससी एड केमिस्ट्री, बीएससी बीएड सीबीजेड वेट लिस्ट, बीएससी बीएड पीसीएम वेट लिस्ट, एमएससी एड केमिस्ट्री सेलेक्ट लिस्ट। ये तो पहले का है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको चांस लेना चाहिए, आरआईई अजमेर वालों को भी पूरा चांस लेना चाहिए। आपका वेटिंग में है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए। बार बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे मानसी बिष्ट वगैरह पूछ रहे हैं कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वेटिंग वाले नहीं गए तभी तो ये लिस्ट निकल रही है बार बार। ये हालांकि आरआई मैसूर की तो अभी निकली है वेटिंग लिस्ट, वो बार बार लिस्ट निकालते हैं, थर्ड लिस्ट निकाल दी थी, अब वेटिंग लिस्ट निकाली है क्योंकि अब उनको सीट भरनी है। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। ये आज वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि कल ही आपकी काउंसलिंग है। जैसे बीएससी बीएड की, बीए बीएड, एमएससी एड, ये जो सर्कुलर निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको, ये 17/10/2022 को, ये 17 ऑफ अक्टूबर 10 AM है। और आप जो पूरी जानकारी है वो सारी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। ये जैसे लिस्ट है, वेट लिस्ट फॉर एमएससी एड फिजिक्स की है, तो ये वेट लिस्ट वाले सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको सबको जाना चाहिए और भाग लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, एमएससी एड में नहीं गए हैं, और कोई कहाँ एडमिशन ले चुका है। तो आपके पूरे पूरे चांस बनते हैं, तो आप जरूर जाएं। सारी लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। फिर से कहता हूँ कि आप ये चांस लीजिए, आरआईई अजमेर वाले, आरआईई भोपाल वाले और आरआईई मैसूर वाले, आपको चांस लेना चाहिए। और जो आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, तो इस वेटिंग लिस्ट को आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको जाना पड़ेगा या ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में तो आपका कुछ लग भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर इनमें भाग लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आरआई भोपाल में आपको तो ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है वहां तो। लेकिन आरआई मैसूर में जाना है आपको, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। ये आपको बता रखा है सारा। और आप ये भी लिख रखा है, द स्टूडेंट हु आर टेकिंग चांस एडमिशन बाय विजिटिंग द कैंपस आर नॉट एश्योर्ड ऑफ ए सीट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको काउंसलिंग हो रही है तो कैंपस में आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो ही गया, ऐसा नहीं है। कि एडमिशन हो भी सकता है, कोई बच्चे नहीं पहुंचे तो एडमिशन नहीं भी हो सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। लेकिन आपको पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई नहीं पहुंचेगा तो पीछे वाले का नंबर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो मेरे चैनल पे एक अजमेर से हैं विलियम्स, वो बराबर मेरे टेलीग्राम चैनल पे बच्चों की मदद कर रहे हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं नाम सबका नहीं लेना चाहिए मेरे को, क्योंकि एक मेरा वीडियो किसी ने ब्लॉक करा दिया था। लेकिन तारीफ तो करनी चाहिए। तो जो नए स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं, आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और आप भी जाएं, आपका एडमिशन हो जाए तो आप नए बच्चों से जुड़े और उनकी मदद करें। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कि हमारे सीनियर्स हैं, हमारी मदद कर रहे हैं।
मैंने आपकी मदद की है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी नए बच्चों की मदद करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। ये बात मैंने कहने के लिए फिर से एक बार आपको रोक दिया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।